सो गाइस वेलकम बैक टू फिक्सी फाइट पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे यूएफसी फाइट नाइट कार्ड की जो अभी अभी ख़त्म हुआ है। ये यूएफसी फाइट कार्ड काफ़ी ज़बरदस्त था। हमने इसका वीडियो भी दिया था, प्रीव्यू भी दिया था, और इनमें जो फाइट्स हुई वो भी काफ़ी ज़बरदस्त हुई। बात करें मेन इवेंट की तो ये हुआ बनील दारियुश और अरमान ज़ारुखियान के बीच में। दोनों ही फाइटर्स ग्रैपलिंग फाइटर्स हैं और हमने भी यही सोचा था कि ये 5 राउंड फाइट है, ग्रैपलिंग होगी, रेसलिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने इसका पहले भी हिंट दिया था पिछली वीडियो में जो हमने प्रीव्यू किया था कि जो ऐसी फाइट होती है दो ग्रैपलर्स के बीच में या फिर दो रेसलर्स के बीच में जो फाइट होती है वो अक्सर KO फिनिश में ख़त्म होती है, और वही इस फाइट में भी हुआ जहां अरमान ज़ारुखियान ने नी तो नहीं लगाए, वो हल्का सा फ्लिंच सा हुआ, लेकिन जो राइट हुक था वो पड़ा बनील दारियुश के सीधा जॉ पे और फिनिश कर दी ये फाइट अरमान ज़ारुखियान ने। तो गाइस बात करें को मेन इवेंट की जो कि एक KO फिनिश था जहां जेलिन टर्नर ने KO ढूंढ के निकाला ओवर बॉबी ग्रीन। जो हमने प्रीव्यू दिया था बॉबी ग्रीन और जेलिन टर्नर का पिछली वीडियो में, उसमें हमने कहा था कि जेलिन टर्नर के पास हाइट और रीच का काफ़ी अच्छा एडवांटेज है, और पूरे लाइट वेट डिवीज़न में सबसे ज़्यादा एडवांटेज अगर किसी को है तो वो जेलिन टर्नर को है। और बॉबी ग्रीन जो कि फ़ाइटर तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी रिलैक्स महसूस होते हैं जब ये फाइट करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था उनका ओपन गार्ड। और वही हुआ जब उनको नॉकआउट पड़ा तो उससे पहले भी वो काफ़ी रिलैक्स होकर मूव किया, और जैसे ही रिलैक्स उनको दिखा कि ये रिलैक्स हो रहे हैं, जेलिन टर्नर को दिखा कि ये रिलैक्स हो गए हैं, उन्होंने राइट लेफ्ट रीच का एडवांटेज और इस फाइट को फिनिश किया। ये दोनों को मेन इवेंट और मेन इवेंट फिनिश हुए KO में। यूएफसी के लिए तो सरदर्दी है कि ये पहले ही फाइट फिनिश होगी, लेकिन फैंस को काफ़ी मज़ा आया इस फाइट कार्ड में। पूरा फाइट कार्ड काफ़ी ज़बरदस्त था, हम सुबह से लगे हुए थे इस फाइट कार्ड को देखने में और मज़ा आ गया गाइस। तो अगर हम बात करें और फाइट्स की, कैल्विन गैस्टलम और शॉन ब्रैडी की वाली फ़ाइट, तो वो किमारू मूव जो सबमिशन मूव होता है वो शॉन ब्रैडी ने केविन गैस्टलम के ऊपर लगाया और सबमिशन से वो फाइट जीत ली। हालांकि राउंड्स की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड तीनों ही राउंड में शॉन ब्रैडी आराम से जीत रहे थे। उन्होंने काफ़ी टेक डाउन किए और अच्छे पंचेस भी थ्रो किए, तो वो फाइट भी अच्छी रही। रेसलिंग हुई इस फाइट में। बात करें एक और हाईलाइट की जहां डिवीजन फिगरेडो मूव कर रहे थे बैंटम वेट में, जो लड़ रहे थे रॉब फॉन्ट के साथ, उन्होंने भी अपने इस डेब्यू फाइट में जीत हासिल की है। और वो तो चैंपियन रह चुके हैं, चैंपियन मेंटालिटी के फाइटर हैं, और उन्होंने उसी मेंटालिटी का यूज़ किया। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों राउंड में हालांकि काफ़ी मिक्सअप रहा, लेकिन टेक डाउन हासिल किए डिवीजन फिगरेडो ने। और रॉ फॉन्ट तो नट शेल में लगे, पंचेस थ्रो कर रहे थे, लेग किक्स थ्रो कर रहे थे, लेकिन मज़ा नहीं आया रॉ फॉन्ट की उस मूव से। डिवीजन फिगरेडो ने तीसरे राउंड में भी टेक डाउन किया, अच्छा परफॉर्मेंस दी। ओवरऑल ये फाइट डिवीजन फिगरेडो ही जीत रहे थे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। कॉर्नर से थर्ड राउंड में हालांकि रॉ फॉन्ट के लिए आवाज़ आई थी उनके कॉर्नर से कि कनेक्ट कीजिए इनको, टच कीजिए इनको आपको नॉकआउट करना पड़ेगा वरना बहुत मुश्किल होगा, और वो नहीं कर पाए रॉ फॉन्ट। हालांकि उनके रिकॉर्ड में एक और फाइट यूनानिमस डिसीजन से लॉस में रिकॉर्ड हो चुकी है, तो देखना होगा रॉ फॉन्ट अगली बार कैसे उभर के आते हैं फाइट से। और डिवीजन फिगरेडो के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ ये डेब्यू, और काफ़ी अच्छी फाइट लड़ी उन्होंने।